जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगे, जब आम निवेशक पर महंगाई की मार हो और जब शेयर बाजार की चमक फीकी पड़ने लगे, तब एक ही चीज होती है जो पूरी दुनिया की नजरों में भरोसे की पहचान बनाती है, सोना यानी गोल्ड। और अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है इस गोल्ड को लेकर, जिसने सोने के दामों को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जो पूरे निवेश बाजार को झकझोर सकती है। प्रेडिक्शन है कि 2025 के अंत तक यानी इस साल के एंड तक सोने की कीमतें $3,839 प्रति ऑन्स जा सकती है, यानी 40% का सालाना रिटर्न। लेकिन सिर्फ तब जब हालात और भी ज्यादा खराब होते नजर आएंगे। तो क्या ये भारत के निवेशकों के लिए एक मौका बनता दिखाई दे रहा है या सिर्फ एक बुल ट्रैप है? आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सोने के दाम का भविष्य, बाजार की चाल और WGC की बड़ी चेतावनी, साथ ही गोल्ड के बुल, बेस और बेयर केस के बारे में भी आपको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी जिसे हम और आप आम भाषा में WGC के नाम से जानते हैं, तो WGC की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर हालात बिगड़ते हैं, जैसे कि वैश्विक मंदी आती है, ग्लोबल रिसेशन, महंगाई बढ़ती है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाती हैं, तो निवेशक सोने की ओर तेजी से रुख करते दिखाई देंगे। हो सकता है कि सोने की कीमतें 15% तक बढ़ जाएं और दिसंबर 2025 तक ये $3,839 प्रति ऑन्स तक पहुंच जाए। यानी जो लोग आज सोने में निवेश कर रहे हैं, उन्हें सालाना 40% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो शेयर बाजार के औसत से कहीं ज्यादा है। बात अच्छी है या बुरी, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको बेस केस की भाषा समझा देते हैं कि आखिर सामान्य अनुमान क्या कह रहा है। अगर हालात नहीं बिगड़े लेकिन स्थिर भी ना हो, तो भी सोने में 0 से 5% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। WGC का मानना है कि दूसरी छमाही में यानी सेकेंड हाफ में सोने की कीमतें रेंज में तो रहेंगी, लेकिन फिर भी सालाना रिटर्न 25 से 30% तक का रह सकता है, जो अब भी शानदार समझ में आ रहा है। अब आते हैं बुल केस पर, यानी जहां 15% तक का उछाल संभव होगा। WGC का कहना है कि अगर दुनिया भर में आर्थिक हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं, जैसे कि मंदी और महंगाई एक साथ बढ़ती है, जिसे कि आमतौर पर स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, और इसके साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, भू राजनीतिक तनाव और भी ज्यादा गहराते हैं, तो सोने की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में निवेशक सुरक्षित ऑप्शंस की तलाश करेंगे और सोना एक बार फिर से सबसे भरोसेमंद निवेश बन सकता है। आमतौर पर भी गोल्ड को कहा जाता है सेफ हेवन। इसके बाद आता है तीसरा केस, जो कि है बेयर केस। अब अगर मान लें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, शेयर बाजार मजबूत होता दिखाई देता है और निवेशक जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं, यानी सब कुछ शांत, तो सोने की मांग घट सकती है। ऐसी स्थिति में WGC मानता है कि सोने की कीमतें 12 से 17% तक गिर सकती हैं। हालांकि $3,000 प्रति ऑन्स का स्तर एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। अब अगर ये लेवल टूटता है तो निवेशक बिकवाली शुरू कर सकते हैं और सोने की चमक थोड़ी फीकी जरूर पड़ सकती है। साथ ही आपको बताते चलें कि 2025 की पहली छमाही में सोने ने 26% की दमदार बढ़त दिखाई है, और ये सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि दूसरी करेंसीज में भी डबल डिजिट रिटर्न रहा है। अब WGC के मुताबिक $329 बिलियन का रोजाना ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, WGC के रिकॉर्ड में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम। गोल्ड ETF में तगड़ी भागीदारी देखी गई है। कुल 397 टन की होल्डिंग बढ़कर 3,616 टन तक पहुंच गई है। अगस्त 2022 के बाद ये सबसे ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि क्या अभी सोने में निवेश करना सही रहेगा? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और 2025 के अंत तक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहते हैं, तो गोल्ड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बुल और बेयर दोनों ही संभावनाएं हैं, क्योंकि हमने आपके सामने 3 केसेस रखे, बुल, बेयर और बेस केस। यानी रणनीति बनाकर निवेश करना सही ऑप्शन होगा, केवल ट्रेंड देखकर नहीं। तो क्या आप सोने में निवेश करने का सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साल 2025 में सोना $4,000 के पार जाएगा, या फिर गिरावट एक बार फिर से तेज आने लगेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।